फंक्शन होगा, जिस फंक्शन के लिए हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात कर रहे हैं, वो फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। सो इफ द फंक्शन इज राइट डाउन, इफ द फंक्शन इज डेरिवेबल, ठीक है, फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए। तो इस टॉपिक में सबसे पहला क्या आता है कि मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, उसके बाद हम अलग अलग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी देखेंगे। लेकिन आज जो अभी आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सो राइट डाउन द हेडिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करेंगे कि फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है, एंड फंक्शन लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, वट एवर बी दैट फंक्शन, उस फंक्शन को पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड उस डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करके हम ये बताएंगे कि लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है कि क्या है, ठीक है। तो अभी आप एक ग्राफ के थ्रू समझो कि क्या होगा। ये अगर मैं एक ग्राफ लेती हूँ एक्स एफ एक्स, राइट, this is the point x is equal to a and we take another graph like that. x is equal to a, ठीक है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ, ये क्या अभी मैं प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ा के आई कि ये क्या था, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, लोकल मिनिमा, राइट, और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। लेकिन इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्यों यूज किया, एक बार आप देखना कि इसका ये ग्राफ है, इसी ग्राफ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखना x इज इक्वल टू a, ठीक है, dy by dx एट x इज इक्वल टू a, अगर हम उस dy by dx अगर निकालते हैं, मतलब कि f dash x अगर हम निकालते हैं और वो 0 से बड़ा, मतलब यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है, जैसे देखो x के जस्ट बाद वाली क्वांटिटी पे, यहाँ पे देखना x के जस्ट बाद जो है वो ग्राफ क्या कर रहा है, ग्राफ यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि ग्राफ जो है, ग्राफ ऐसे आ रहा है, इसके ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो है वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि x के जस्ट बाद वाला पॉइंट यहाँ से कर्वेचर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो x यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू f डैश x क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अगर x के जस्ट पहले अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो x के पहले ये जो ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, मीन्स फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, dy by dx की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। और ये जो पॉइंट है वो मैंने क्या बताया था कि x इज इक्वल टू a पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, ठीक है। तो अगर फंक्शन लोकल मैक्सिमा है, तो अगर फंक्शन की dy by dx की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह जा रही है, ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर dy by dx की वैल्यू आप अगर x इज इक्वल टू a, तो हम बता रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। तो जब x इज इक्वल टू a से बड़ी वैल्यू लेंगे तो जो dy by dx की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, एंड x इज इक्वल टू a से छोटी वैल्यू लेंगे तो dy by dx की वैल्यू वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो साइन चेंजेस फ्रॉम द साइन ऑफ dy by dx changes from positive to negative, then we can say that the point x is equal to a is a point of local maxima, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे वही चीज ऑब्जर्व करते हैं, अगर x इज इक्वल टू a, यहाँ पे मैं पॉइंट
के जस्ट पार जो है वो ग्राफ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बोलो, x के जस्ट पार जो है वो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है लाइक दैट। तो हम क्या बोलेंगे, जो dy बाई dx है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पे पॉजिटिव होगी, राइट। नाउ अगर हम x के जस्ट इधर देखें, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे जा रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि dy बाई dx की जो वैल्यू है वो नेगेटिव लेस देन 0, ठीक है। अब dy बाई dx की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, राइट। सो एट x इज इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। x इज इक्वल टू a जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है एंड x इज इक्वल टू a जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल
और इसमें पहले से ये बता दिया गया है कि x इज इक्वल टू 0 जो पॉइंट है, x इज इक्वल टू 0 जो पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट ऑफ एंड x इज इक्वल टू 0 इज मैक्सिमम, मैक्सिमा, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 मैक्सिमा है, तो इसका क्या मतलब है, जस्ट आप बताओ कि अगर पॉइंट में ये बोल रही हूँ कि x इज इक्वल टू 0 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो इसका क्या मतलब है कि जो 0 के नेबरहुड में क्या हम साइन चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे, राइट। मीन्स कंसंट्रेट हियर, लेट अस टेक अ नंबर लाइन एंड x इज इक्वल टू 0, -1, 3 एंड 4, ठीक है। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑकर्स अल्टरनेटिवली का मतलब क्या है कि अगर x इज इक्वल टू 0 जो पॉइंट है वो मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो इसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा, ठीक है। एंड अल्टरनेटिव क्यों बोल रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस है तो नेक्स्ट वाला हम प्लस ही लेंगे, मीन्स माइनस को प्लस जा रहा है तो पॉइंट ही क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, राइट। मीन्स ये अगर मैक्सिमा का पॉइंट है तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड ये क्या, तो ये क्या हुआ, मैक्सिमा, मिनिमा एंड मैक्सिमा। तो इस पॉइंट का यही मतलब हुआ कि जो मैक्सिमा एंड मिनिमा है वो क्या होंगे, ऑल्टरनेटिव वे में ऑकर होंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये पॉइंट बोल क्या है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख भी सकते हो, सो यू नोट डाउन इफ यू वांट, ओके। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे हम टेस्ट करेंगे। जैसे आपको एक फंक्शन दे देगा, आप उसका डेरिवेटिव निकालोगे, डेरिवेटिव को 0 करने के बाद आप ये चेक करोगे कि कौन से पॉइंट पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है और कौन से पॉइंट पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। तो उसके हिसाब से आप ये देख के ये क्लियर करोगे कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा होगा, कौन सा पॉइंट मिनिमा होगा। उससे पहले आप देखो कुछ नए वर्ड्स हैं आपके CCS में मिलेंगे। पॉइंट ऑफ अब आप देखो कि x से जैसे ही हम आगे जा रहे हैं, x से जैसे ही
जस्ट पहले की बात करें तो इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ भी है, फंक्शन डिक्रीज नहीं कर रहा है, फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, राइट। इधर देखो ऐसे बढ़ रहा है फंक्शन, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है ही, यहाँ पे भी dy बाई dx की वैल्यू है वो जो ग्रेटर देन 0 मतलब ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो फंक्शन जो है वो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही जा रहा है, कोई साइन चेंज नहीं कर रहा है। तो इस केस में जो x इज इक्वल टू ए पॉइंट है उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। इन दिस केस x is equal to a is called the point of inflection, point of inflection, ठीक है। सिमिलरली अगर हम x is equal to a जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों है, क्योंकि x से जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं फंक्शन का जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग है, तो dy बाई dx की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सिमिलरली अगर हम x के जस्ट राइट साइड में लेफ्ट साइड में देखें तो फंक्शन का जो बिहेवियर है वो इंक्रीजिंग है, मीन्स dy बाई dx की वैल्यू x के जस्ट लेफ्ट साइड और x के जस्ट राइट साइड में दोनों में dy बाई dx की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसलिए कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो x को हम ना तो लोकल मैक्सिमा कहेंगे ना तो मिनिमा कहेंगे, x एक पॉइंट है जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इज़न्ट इट। सिमिलरली अगर हम इस केस में देखते हैं, अगर हम इस केस में देखते हैं तो देखो बच्चों यहाँ पे x इज इक्वल टू a, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो dy बाई dx की वैल्यू 0 आएगी। अगर हम x के यहाँ पे x के जस्ट बाद वाला अगर हम ये तो फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, राइट, डिक्रीज कर रहा है मीन्स फंक्शन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे बात करें x इज इक्वल टू a तो dy बाई d माइनस होगा, dy बाई dx की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ओके। नाउ अगर हम x की जस्ट इधर वाले पॉइंट पे बात करें, मतलब लेफ्ट साइड में बात करें, तो जो फंक्शन का ग्राफ है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज यहाँ भी कर रहा है, तो यहाँ भी dy बाई dx की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 0 होगी, राइट, लेस देन 0 होगी। तो फंक्शन जो है वो साइन चेंज नहीं कर रहा है, साइन चेंज नहीं कर रहा है। तो इस केस में भी जो मेरा पॉइंट x इज इक्वल टू a है वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, राइट, मीन्स कि माइनस से माइनस में जा रहा है, यहाँ पे प्लस से प्लस में जा रहा है, dy बाई dx का कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लो, व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। Write down point of inflection. Point of inflection is the point of inflection is the point where there is no change, in the sign of, where there is no change in the sign of dy by dx, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा dy by dx में, तो उस तरह के पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है। अब आप देखो एक सेकेंड अल्टरनेटिव डेफिनेशन इसी का नीचे हेडिंग अल्टरनेटिव डाल के लिख सकते हो कि the point
कर्वेचर, ठीक है। तो सिमिलरली अगर ये वाला पॉइंट है तो देखो कर्वेचर यहाँ पे कर्वेचर ऐसे है और x के जस्ट बाद जो है वो कर्वेचर ऐसे बन जा रहा है, मतलब ऐसे से ऐसे हो जा रहा है। तो x इज इक्वल टू ए पॉइंट ही वो ट्रांजिशन फेज है जहाँ पे कर्वेचर चेंज हो रहा है, राइट। मतलब x इज इक्वल टू ए जो है वो पॉइंट है जहाँ से इस ग्राफ का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है, जैसे कर्वेचर इज जस्ट चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, राइट। तो देखिए आप x इज इक्वल टू ए इसीलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सिमिलरली अगर हम इस ग्राफ में देखो तो देखो आप यहाँ से ऐसे है, फिर x के जस्ट बाद अगर हम कर्वेचर को ध्यान दें तो कर्वेचर जस्ट ऐसे हो जा रहा है, तो ऐसे से ऐसे हो जा रहा है, तो कर्वेचर इसी पॉइंट से जाके चेंज हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू ए जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट टॉपिक, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। कंक्लूजन, राइट डाउन द हेडिंग, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का कंक्लूजन क्या हुआ कि जैसे ही हम ये देख रहे हैं कि जैसे मान लो x इज इक्वल टू, पहला पॉइंट क्या है, अगर x इज इक्वल टू a एक पॉइंट है और यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव, और dy बाई dx की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब कि नेगेटिव, देन हम क्या बोलेंगे कि x इज इक्वल टू a जो है वो, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। सिमिलरली अगर dy बाई dx का बिहेवियर जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है, dy बाई dx का बिहेवियर, तो हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू a पॉइंट जो है, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हुआ, x इज इक्वल टू a है तो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव जाएगा, देन वी कैन से दैट x इज इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और अगर माइनस से माइनस जा रहा है तो भी हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू a पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडेज क्लास।